बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे पे हैं। एक एक करके मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक का दौरा किया जा रहा है। कतर से दौरे का आगाज़ होता है, उसके बाद सऊदी अरब के अंदर आमद होती है और अब उसके बाद अबू धाबी के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दौरे के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके रेसिप्रोकल अगर बात की जाए तो यमन, जो कि इस वक्त मुसलसल अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है इसराइल पर जारी रखा हुआ है, इस वक्त यमन की जो अंसारुल्लाह मूवमेंट है उसके सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी ने अपनी कौम से खिताब किया है, जिसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के अंदर ट्रंप यमन के हवाले से बयानात दे रहे हैं कि यमन को हमने किस तरह से जो है वो मात दे दी, खामोश कर दिया, ये वो सफ़ेद झूठ है जो कि बोला जा रहा है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यानी फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर की पेशकश की गई थी और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप जाके इस तरह से मशरिक़ वस्ता में उसका इजहार कर रहे हैं कि यमनी हौसियों को एक तरह से हमने पाबंद कर दिया कि वो अमेरिका के खिलाफ बातें ना करें। ऐसा सफ़ेद झूठ है जो कि अमरीकी नाकामियों के ऊपर बोला जा रहा है और फिर डोनाल्ड ट्रंप इस झूठ को बोलने में भी मुकम्मल तौर पे नाकाम है। इस तरह का स्टेटमेंट इस वक्त सामने आया है अंसारुल्लाह मूवमेंट के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी का ट्रंप के हवाले से। अब अगर बात करते चलें इस पूरे पस मंजर में कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी मशरिक़ वस्ता में है, इस हफ्ते के अंदर अंदर 9 ऐसे हमले हैं जो कि किए गए हैं इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पे और इसके साथ साथ बहुत सारे जो जहाज थे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, उनको बिन गुरियन एयरपोर्ट पे आने से रोका गया है या यहाँ से फ्लाइट करने से रोका गया है। तो इस वक्त ये भी वाज़ेह किया जा रहा है अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी की तरफ से कि हमारे जो ऑपरेशन हैं वो इसी तरह से जारी हैं। इस हफ्ते 9 ऑपरेशन किए गए जिसके अंदर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और वाज़ेह तौर पे ये हमले उस वक्त भी किए गए कि जब मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमन के खिलाफ स्पीच कर रहा था। अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी ने यह भी कहा कि ट्रंप इस वक्त जो है वो बच्चों की सी बातें कर रहा है अपनी स्पीच में और अपने उस फेलियर को कवर करने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर भी वो फेल होता जा रहा है। यानी फिर इस वक्त जो ओमान की मेडिएशन से यमन और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर मुआहिदा तय पाया है, ये सीज़ फायर मुआहिदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया था जब हुआ है। और कुछ खबरें तो इस वक्त ये भी सामने आ रही हैं कि इतना नुकसान यमनी हौसी बहरा अहमर में और बहरा अरब में जो अमरीकी तैयारा बरदार जहाज थे उनको पहुंचा चुके थे। इसके साथ साथ जो अमरीकी जासूसी तैयारे या जासूसी UAV MQ-9 रीपर थे उनकी तो पूरी दुनिया में तबाही ही फेंक दी थी। यानी फिर इस पूरे महीने के अंदर जो अप्रैल का महीना गुजरा है 7 MQ-9 रीपर ड्रोन यमनियों ने तबाह किए थे और कुछ अमरीकी ऑफिशियल जो हैं वो तो न्यूयॉर्क टाइम को ये भी बताते आ रहे हैं कि यमनी हौसियों की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अमरीकी F-35 तैयारा और F-16 तैयारा वो भी यमनी एयर डिफेंस के रेडार रेंज पे आ चुके थे और फिर अगर यमनियों की तरफ से फायर किया जाता मिसाइल तो फिर अमरीकी F-35 तैयारा और F-16 तैयारा भी यमन की फिजाई हुदूद में तबाह हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। यानी फिर अमरीकी F-35 तैयारा जो कि अब तक किसी भी कॉम्बैट के अंदर तबाह नहीं किया जा सका, यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको लॉक कर दिया था और फिर चाहते तो वो तबाह कर सकते थे। तो ये भी था कि यमनी हौसियों का एयर डिफेंस अब इतना ताकतवर हो चुका है जिसने मजबूर किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि जल्द से जल्द यमनियों के साथ सीज़ फायर किया जाए और फिर ये मशरिक़ वस्ता के अंदर या बहरा अहमर के अंदर अमरीकी असासों को, अमरीकी एसेट्स को बचाया जा सके। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के इस दौरे के अंदर जिस तरह से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है या तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है, इस पर अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी ने वाज़ेह कर दिया है कि अपनी इस स्पीच के अंदर जो कि ट्रंप अपनी इस स्पीच के अंदर सिर्फ झूठ बोल रहा है और इस झूठ को छुपाने के लिए भी झूठ ही बोला जा रहा है। इसके साथ साथ अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त बहुत सारे मगरबी ममालिक के साथ साथ इसराइल भी इस बात को जानता है, एक कंसेंसस है कि जो अमरीकी जारहियत थी यमन के खिलाफ वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसके साथ साथ अंसारुल्लाह मूवमेंट के सरबराह की तरफ से ये भी बातें सामने आई हैं कि इस वक्त जो यमन की अंसारुल्लाह की फौजें हैं वो एक नो फ्लाई जोन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रही हैं और इसके साथ साथ दर्जनों की तादाद में इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो कि इसराइल की बिन गुरियन या लॉर्ड एयरपोर्ट तक पहुँच नहीं पा रही हैं या फिर उन्होंने अपने फ्लाइट ऑपरेशन इन इलाकों में बंद कर दिए हैं, जो कि इसराइली दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम जाता है और वाज़ेह तौर पे इसराइल की जो कमज़ोरी है उसको भी साफ साफ जाहिर कर रहा है। इसके साथ साथ जो इसराइली बहरी नेविगेशन थी, यानी फिर इन बहरा अहमर से गुजरने वाले वो तमाम इसराइली जहाज़ जिनके ऊपर पहले ही यमन की तरफ से पहरा लगाया गया था, वो भी उसी तरह जारी है और अब
फिजाई हदूद के ऊपर भी इसराइल के पहरा लगा दिया गया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 9 बैलिस्टिक और ड्रोन हमले इसराइल पर यमन कर चुका है, इसका भी इजहार किया गया है। तो इस वक्त बहरा अरब, बाब अल मंदब, गल्फ ऑफ अदन और इसके साथ साथ बहरा अहमर के अंदर मुकम्मल तौर पे एक पहरा लगा हुआ है यमनी हौसियों का, और फिर कोई भी इसराइली जहाज, चाहे फिर वो कंटेनर शिप हो, चाहे फिर वो कार्गो वेसल हो या ऑयल टैंकर हो, इन इलाकों से नहीं गुजर सकता। और फिर बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं उन्होंने भी इसराइल की फ़िज़ा के अंदर दाखिल होने की मुमानियत कर दी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम अपनी उस पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे, यानी फिर यमनी अंसारुल्लाह जिस तरह से तूफ़ान अल-अक़सा के आगाज़ के साथ ही फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े थे, उनको मुकम्मल तौर पे हिमायत कर रहे थे, इसी तरह ये हिमायत जारी रहेगी और फिर यमनी इस अपने स्टैंड से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और फिर साबित कदम और सीसा पिलाई दीवार बने रहेंगे। इसके साथ साथ अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी ने यह भी कहा कि हमारे लिए जो सबसे अहम और मुकद्दम चीज़ है वो खुदा की खुशनुदी है, यानी फिर हम ये तमाम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अदा कर रहे हैं ये खुशनुदी खुदा के लिए अदा किए जा रहे हैं, और ये वाज़े करते हैं कि जो यमन की कौम है वो एक मोतबर और एक अजीम तरीन अरब कौम है। इसके साथ साथ जो जुमे के दिन यमन में इज्तिमात होते हैं उसके हवाले से भी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया कि जो मिलियन मार्च कल जुमे के दिन यमन के बहुत सारे शहरों में, इलाकों में किए जाएंगे, जिसमें फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाखों की तादाद में यमनी बाहर निकलते हैं। उसके हवाले से भी बयान दिया गया है कि यमनी इन मिलियन मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि फ्रांस का स्टेट ओन्ड न्यूज़ टेलीविजन चैनल फ्रांस 24 अब ये बात मानने पे, ये बात तस्लीम करने पे मजबूर हो गया है कि इस वक्त जो चाइनीज़ वेपन्स हैं या चाइनीज़ असलहा है उसने अपना जो कॉम्बैट टेस्ट था वो फ्लाइंग नंबर्स के साथ या फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर लिया। यानी फिर 7 मई से लेकर 10 मई तक जिस तरह के वाक़यात, यानी जिस तरह की जो घुमसान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला तमाम वो चाइनीज़ वेपन जिसको दुनिया अब तक जो है वो बहुत हल्के में ले रही थी, उसने अपनी अफादियत पूरी दुनिया पे वाज़े कर दी है। और अब इसका इजहार फ्रांस की स्टेट ओन्ड न्यूज़ चैनल की तरफ से किया जा रहा है कि इस वक्त चाइनीज़ वेपन्स ने अपने तमाम कॉम्बैट टेस्ट पास कर लिए हैं इस इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान। यानी इस बात को अब वेस्टर्न ममालिक मानना शुरू हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि डसल्ट कंपनी, जो कि फ्रांस की ही कंपनी है, जिसके बहुत सारे तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी शामिल हैं, यानी फिर मेराज 3 और इसके साथ साथ मेराज 8 जो है वो डसल्ट कंपनी ही बनाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक अरसे से इस्तेमाल करती आ रही है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो राफेल तैयारे थे, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज तैयारों को इस्तेमाल करते हुए, चाइनीज बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए तबाह किए, वो भी इसी फ्रांस की राफेल कंपनी के बनाए हुए तैयारे थे। और फिर इस वक्त पूरी दुनिया में फ्रांस की जिस तरह से जग हसाई हुई है इन राफेल तैयारों के तबाह होने के बाद, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक तरफ तो इस कंपनी के शेयर्स गिरने का सिलसिला जारी है और पिछले एक हफ्ते के अंदर अब तक जो इसके शेयर गिरे हैं वो 9.4% तक गिर चुके हैं डसल्ट कंपनी के। जबकि अगर बात करें चाइनीज चेंगडू कंपनी के, एविक चेंगडू कंपनी के, तो उसके शेयर्स पिछले एक हफ्ते के अंदर 61% से ज्यादा तजावुज कर चुके हैं, जो कि इस चीज को वाजे करते हैं कि वो जंग जो कि पाकिस्तान और भारत के तैयारों के दरमियान चंद घंटों पे मुहित थी, चंद घंटों लड़ी गई, उसने इस पूरी ताकत के इक्वेशन को, इस ताकत के बैलेंस को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया। और अब बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो चाइनीज हथियारों की जो है वो प्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में जो है वो अब मकाले लिखे जा रहे हैं, इनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, स्टडीज़ की जा रही है कि कैसे मुमकिन हुआ कि चाइनीज़ तैयारे एकदम से या चाइनीज़ वेपन्स एकदम से दुनिया के सामने उभर के सामने आए। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के उन पायलट्स का है जिन्होंने जानते बूझते भी कि इंडिया के पास S-400 जैसा खतरनाक और बेहतरीन जो है एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, अपने डेथ वारंट्स पे साइन किया और फिर इंडियन तैयारों का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की फिजाई हुदूद अबूर की और फिर जो इंडिया के अंदर बहुत सारी एयर बेसिस थे उनको निशाना बनाया। तो एक तरफ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने अपने प्रोफेशनलिज्म को वाजे कर दिया, दूसरी तरफ इन चाइनीज तैयारों की जो लिमिट थी उसको भी पूरी दुनिया पे उजागर कर दिया। तो इस वक्त कैफियत ये है कि चाइनीज कंपनी के जो शेयर्स हैं इस चेंगडू एविएशन लिमिटेड के, वो 61% तक इजाफा हो चुका है उनके अंदर। और डसल्ट कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो कि फ्रेंच मैन्युफैक्चरर रफाल तैयारे बनाती है, उसके शेयर्स के अंदर 9.4% तक गिरावट
देखने में आई है इन हमलों के बाद जो कि पाकिस्तान से इंडिया पे किए गए थे और फिर इन इंडियन तैयारों को जो कि राफेल तैयारे थे तबाह किया गया था। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है वो एक तरफ तो ईरान से न्यूक्लियर डील के हवाले से बातें कर रहा है, दूसरी तरफ सैंक्शंस लगाने का सिलसिला भी ईरान पे जारी है। ईरान की तकरीबन 24 ऐसी कंपनियां हैं जो कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को किसी भी हवाले से बिलवास्ता या बिलावास्ता सपोर्ट फराहम करती हैं, उनके खिलाफ अब अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं। और फिर अमेरिका की तरफ से इन पाबंदियों को जो मरसूम किया गया है वो इस वक्त ईरान जिस तरह से चाइना को अपना तेल बेच रहा है उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जौहरी डील के हवाले से ईरान ने वाजे कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जितनी भी डील्स हो रही हैं ये बिलवास्ता ही होंगी, यानी फिर बराह रास्त अमेरिका से ईरान किसी भी हवाले से न्यूक्लियर डील नहीं करेगा। दूसरी तरफ अब IRGC के जो कमांडर इन चीफ हैं जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने भी एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट वाजे कर दिया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान के पास एक डिफेंसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इस वक्त इस खित्ते की या दुनिया की जो ग्लोबल पावर बैलेंस है उसको मुकम्मल तौर पे शिफ्ट कर देगी, तब्दील कर देगी, यानी फिर जौहरी हथियारों से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है जो कि ईरान के पास मौजूद है। इन सवालों पे कि क्या ये टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया के सामने पेश की जाएगी, तो जनरल हुसैन सलामी ने यह भी वाजे कर दिया है कि ये ईरान जो है इस टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह से इसकी एग्जीबिशन नहीं करेगा, लेकिन जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो होगा यानी फिर किसी भी तरह से ईरान अगर जंग के मामलात के अंदर इन्वॉल्व होता है, चाहे फिर वो इसराइल उसके ऊपर जारहाना इक़दाम करे या फिर अमेरिका की तरफ से ईरान पे जंग लागू की जाती है, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं और फिर जो दुनिया का जो एक बैलेंस है, पावर इक्वेशन है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी, यानी फिर मैदान जंग के अंदर ईरान इन हथियारों को इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से चाइनीज़ तैयारे जंग के होने के बाद और अपनी सलाहियतें दिखाने के बाद दुनिया भर से पजीराई हासिल कर रहे हैं, इसी तरह से अब जनरल हुसैन सलामी ये क्लेम करते हैं कि ईरान के पास जो इस वक्त नई टेक्नोलॉजी है वो ग्राउंड रियलिटीज़ के बाद या ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करने के बाद दुनिया के सामने जो है अपनी इफेक्टिवनेस जो है वो जाहिर करेगी और फिर एक ऐसा वाज़े पैगाम होगा कि जो अमेरिका के साथ साथ तमाम मगरबी बशमूल इसराइल को दे दिया जाएगा कि अगर हमसे उलझे तो फिर तुम्हारी जो है तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो इस वक्त तेहरान ने यह वाज़े कर दिया है कि इससे पहले जिस तरह से वेस्टर्न ममालिक जो है एक यूनिलेटरल डिक्टेशन था जो कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, उसका इख्तिताम मुकम्मल तौर पे हो चुका है, यानी फिर वो बाब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं कि जब मगरबी ताकतों की तरफ से एक तरफा ईरान को डिक्टेट कराया जाता था कि हमारी ये बात मानो, नहीं मानोगे तो इसका ये अंजाम होगा। ईरान वाजे कर चुका है कि उसके पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि ग्लोबली जो है वो पावर शिफ्ट कर सकते हैं और पावर इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे या पावर बैलेंस को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर सकते हैं। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।